क्वेश्चन नंबर 136। भाई इससे पहले मैं 135 क्वेश्चन करवा चुका हूं, तो 136वां क्वेश्चन है। एक नगर की जनसंख्या 48,600 है। यदि पहले वर्ष में इसमें 25% की वृद्धि हो तथा दूसरे वर्ष में इसमें 8% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। तो यहाँ देखा भाई, ये प्रतिशत पहला दे रखा, यहाँ वृद्धि है तो 25/100 लिखा मैंने, नीचे काट लिया भाई 25 कम 25, 25 चौका 100, यानी कि वृद्धि है तो 4 को ऊपर जोड़ दो, कितना है 5/4। अब ये कह रहा कमी है भाई, तो यहाँ कमी वाला देख लो भाई, तो 8 कितना कर दो 100। मैंने काट लिया भाई 4 से, 4 दूनी 8 और 4 से गया 100 25 बार। कमी आ जी तो घटा दो, तो घटा कर आ जी हमारा 23/25। अब करनी कैलकुलेशन भाई, 2 वर्ष की बात थी तो 2 बार ही इसमें मल्टीप्लाई करनी है। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या, यहाँ लिखो 48,600 गुणा में 5/4 गुणा में 23/25। 25 को 5 से काट लिया भाई 5 बार, उसके बाद 5 से काट लो भाई इसे, 5 नीम 45, उसके बाद यहाँ 3 बचा और ये हो गया 36, 5 सत्ते 35, उसके बाद 1 बचा, 5 दूनी 10 0, उसके बाद 4 से काट लो, 4 दूनी 8, उसके बाद काटना भाई कि भाई 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 ज्यादा हो जाएगा, 4 चौक 16 कर लो यहाँ, 4 चौक 16, फिर 4 तिया 12 1 0। अब कैलकुलेशन करनी है भाई, 1 0 लगा लो ऐसी, 23 की 24 23 की, 23 ती 69 का, 9 का हासिल लगे 6, 23 चौका 92 और 6 98, 98 का 8 का हासिल लगे 9, 23 दूनी 46, 46 और 9 यह हो गई तुम्हारी भाई 55। एक सेकेंड, ये आंसर होगा भाई तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 137। 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 1,60,000 थी। यदि यह प्रति वर्ष क्रम से 3%, 2.5% तथा 5% की दर से बढ़ी हो तो इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी। तो यहाँ जो दर दे रखी है, दर ठीक करनी है 3/100। 100 3 से नहीं कटता तो मैं इसे ठीक कर लूंगा, यहीं ऊपर जोड़ दूंगा और लिख दूंगा 103/100। वृद्धि हो रही थी तो जोड़ के लिखना ऊपर, अगर कमी हो तो घटा के लिखना है ऊपर। ये तुम्हारा आंसर, ये हर है, हर को ऊपर जोड़ दो भाई। अब इसकी बात आई तो ये तुम्हारा 2.5 है, 2.5 का लिखा नीचे 100, 1 पॉइंट हटाया तो 0 लगा दी, उसके बाद 25 ही कम 25 और 25 चौका 100, यानी कि 40 बार। इसे ऊपर जोड़ दूं तो ये जाएगा 41/40। बात आई लास्ट वाले की भाई, यह है तुम्हारा 5/100, तो भाई 5 से 100 गया 20 बार, तो यह आया 1/20। अभी जोड़ लो भाई ऊपर, कितना जाएगा 21/20। अब तुमसे पूछ रहा है कि भाई वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी 3 साल बाद, तो यहाँ लिख रहा है भाई कि 1,60,000 गुणा में पहली वाली कैलकुलेशन 103/100, ये वाली भाई, उसके बाद यह तुम्हारा 41 और बटे में 40, फिर लास्ट वाला ये, यानी कि गुणा में 21/20। ऐसे काट रहा हूँ भाई, 1 0 2 अरे 3 अरे 4 0 होगी, चारों 0 खत्म ही। इसके बाद देखा भाई 4 दूनी 8, तो या ऐसा कर लो 2 8 16, 4 दूनी 8, यानी कि गया 2 बार। अब इनकी सबकी कैलकुलेशन करनी, 2 गुणा 103 गुणा 41 गुणा 21, इनकी सबकी कैलकुलेशन करने के बाद तुम्हारा जो आंसर आया वो आया 177366, यानी कि उसकी वर्तमान जनसंख्या 1,77,366 हो जाएगी। ये तुम्हारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 138। एक मकान है भैया, एक मकान का मूल्य ₹5 लाख है तथा इसके मूल्य
में 10% वर्ष की कमी आती है, 10% प्रति वर्ष की कमी आती है, कितने वर्ष में इसका मूल्य 3,64,500 हो जाएगा। तो आपके भाई तुम्हें समय पूछा है, दर दे रखी है, तो यही चेंज करना है तुम्हें। ये चेंज करना भाई तुम्हें 10/100 लिखोगे। प्रतिवर्ष कमी की बात आ रही है भाई, इसे पहले काट लो, 10 कम 10 10 100। कमी की बात आ रही तो 10 सबका घटा दो, वृद्धि होती तो मैं 10 इसमें जोड़ देता, तो यहाँ घटा के 10 चले गए, 10 में से 1 गया तो कितना बचा 9, 9/10। तो यहाँ जो देख लिया भाई हमें कि अब यहाँ समय धन दे रखा, इसके सामने लिख लो भाई 9 के सामने घट का कितना रहा, ये रहा 36 45 00, और पहला मूल्य कितना था 10 था, 10 के सामने क्या लिखूं 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर लो, उसके बाद एक 5 के टेबल से दोनों को काट लो भाई, ये कटका है तुम्हारा 5 सत्ते 35, और यहाँ बचा तुम्हारा 1 यानी कि 14, और यहाँ लिख दो 5 दूनी 10 और 5 नीम 45, बटे में 5 से काटो तो नीचे 1000। 1000 देख लिया भाई, अगर मैं इसकी मल्टीपल करूं 9 गुणा में 9 गुणा में 9, नीचे लिखो 10 गुणा में 10 गुणा में 10, तो आपको पता चला कि 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है। इसका मतलब है कि इसका मान जो होगा 729 और नीचे होगा तुम्हारा 1000। तो यहाँ पता चला कि भाई इसका जो है तुम्हारे समय बराबर 3 वर्ष हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139, ये कह रहा भाई एक नए स्कूटर का मूल्य 25,000 रुपए है, प्रति 1 वर्ष के अंत में इसका मूल्य उस वर्ष के आरंभ के मूल्य का 80% रह जाता है, 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य कितना होगा। अब तो भाई घटाने के बाद ही दे रखा है 89, यानी कि 20% कम हो जाता है, घट कर रहेगा 80। तो तुमने देख लिया भाई 80 का फ्रैक्शन बनाओ, 80 बटे कितना लिखा 100, उसके बाद 20 चौक 80, 20 पंजे 100। इसके बाद करना है कि भाई 3 वर्ष की बात कही है उसने, 3 वर्ष की बात की है, तो 25,000 में 3 बार मल्टीप्लाई करनी है, 4/5 गुणा 4/5 गुणा 4/5, 5 से देखा 5 पंजे 25, यानी कि 5000 बार गया, फिर 5 से देखा भाई 5 ही कम 5 1000 बार गया, फिर 5 से देखा भाई 1000 200 बार गया। उसके बाद इनकी कैलकुलेशन 200 गुणा में 4 गुणा में 4 गुणा में 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64, और 64 लिखा भाई और गुणा में कर दिया 200। इनकी कैलकुलेशन करके 200 की 64 की गुणा करूं तो यह आएगा भाई तुम्हारा 2 जीरो ऐसी रख दो, 2 चौक 8 और 2 छिक्का 12, 12,800 रुपये स्कूटर का मूल्य रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140, एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है, यह 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी, यदि इसका वर्तमान मूल्य 87,480 हो तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा। तो ये वर्तमान मूल्य है, जब शोरूम पे से खरीदी होगी तो मूल्य अधिक होगा, तो यहाँ हर वर्ष जो है 10% कमी हो रही थी, तो इसका कमी का प्रतिशत मैंने कर लिया भाई 10/100, 10 कम 10 10 100, कमी हो रही तो घटा देंगे कितना 9/10। अब घटने के बाद वो पूछ रहा उसका प्रारंभिक मूल्य कितना होगा, तो प्रारंभिक मूल्य जो अधिक ही तो होगा, तो ये 10 मानेंगे, और जो लास्ट का मानेंगे ये 9। 3 वर्ष की बात है तो इन्हें उल्टे करके लिख देंगे भाई, तो 8748 इंटू 10/9। ये उल्टा क्यों किया, क्योंकि मूल्य अधिक आएगा, 10/9 गुणा में 10/100, 9 से काट लिया भाई, ये 9 निम 81, एक बार यहाँ 81, यहाँ बचे 6, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18 जीरो, उसके बाद 9 से काटा भाई, 9 एकम 9 जीरो लगा के 9 8 72 एक जीरो, उसके बाद 9 से काटा 9 एकम 9 और भाई 9 दूनी 18 एक जीरो, यानी कि 120, और गुणा ये 3 जीरो आ रही, ये लगा दो भाई 120 गुणा में 10 गुणा में 10 गुणा में 10। तो यहाँ कैलकुलेशन करी तो एक बार लिख के 1 2 3 4 जीरो लगा दो, ये आ गया तुम्हारा 1,20,000 आंसर होगा भाई।